Hello guys, welcome to my YouTube channel Dreams Unlimited Classes. So guys, in today's class we discuss our chapter 2 Flamingo book Lost Spring part 2. So guys, let us be start. So guys, let us start our chapter. So guys, before the begin the class, we have to know the character of the story. Okay guys, so first character is Mukesh. He's a little boy in this story, and the second one is our writer Anis Jung. So guys, ये जो स्टोरी है वो फ़िरोज़ाबाद की है, और आप लोगों को पता होगा जो फ़िरोज़ाबाद है वो बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है. सो गाइस, इस स्टोरी के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो फ़िरोज़ाबाद की वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, वो अपना जो मतलब अपना बचपन है वो उधर कैसे बिताते हैं बैंगल्स मेकिंग के काम में. सो गाइस, लेट अस स्टार्ट. सो गाइस, जो हमारा मुकेश है वो अनाउंस करता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ठीक है, मतलब मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंस्टेड ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस. तो यानी कि वो बोलता है कि मुझे अपना ओन मास्टर बनना है एंड मेरे को एक मोटर मैकेनिक बनना है. ठीक है, तो जो हमारी राइटर हैं वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कभी कार तुमने चलाई है, तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है. तो वो कहता है नो, आई डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग. तो फिर वो जो जवाब देता है वो उनकी पूरी स्ट्रेट मतलब आइज़ में स्ट्रेटली देख के उनको जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में. फिर वो पूछती हैं क्या तुमने कभी कार चलाई है, कभी तुम गराज गए हो और तुम्हें पता भी है गराज तुम्हारे घर से कितना दूर है. तो वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, वो बहुत दूर है, तो मैं पैदल जाके सीख लूँगा. ठीक है, फिर जो उसका जो ये ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना, वो जो हमारी राइटर है एनिस जंग, उनको ऐसा लगता है कि एक मिराज है, डूम मिराज है, यानी कि एक ऐसा सपना है जो कभी मतलब हकीकत में पूरा नहीं हो सकता. जैसे कि एक मिराज वर्ड इसमें यूज़ किया है, जैसे कि आपको पता होगा जो मिराज है वो डेजर्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि उसमें एक पिक्चराइजेशन होता है कि इमेजिनेशन बनती है कि वाटर आसपास ही है. इस टाइप से जो हमारा इस स्टोरी में जो मुकेश है उसके लिए एक मिराज जैसा है, यानी कि जो कभी सपना वो पूरा नहीं हो सकता है. तो ये हमारी जो लाइन है वो हमारी एनिस जंग राइटर ने बोला है उसके लिए. फिर वो बोलती हैं कि अच्छा ये बताओ कि आप बैंगल्स मेकिंग कब से कर रहे हो. तो वो बोलता है कि जो मेरे फोर फादर्स थे, यानी मेरे पूर्वजों से ही हम लोग ये काम करते आ रहे हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, जो मुकेश की फैमिली है वो ना काफ़ी मतलब ईयर से ईयर मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर इनके जो पूर्वज से पूर्वज बहुत पुराना जो ये प्रोफेशन चलता आ रहा है, जो कि अभी तक चलता ही जा रहा है और शायद इसका कोई एंड भी नहीं है कि आगे भी जनरेशन में चलता ही रहेगा. सो गाइस, क्या होता है ना कि जो वहाँ पे हर एक जो फैमिली है ना वो इसी काम में है, मतलब इंगेज है, इस काम में ही लगी हुई है सबकी सब. मुकेश की फैमिली भी और आसपास के लोग भी और सारा पूरा फ़िरोज़ाबाद जो है वो इंगेज है इस बैंगल्स मेकिंग के काम में. ठीक है, फिर जो हमारी राइटर है एनिस जंग वो हमें बताती है कि वहाँ पे जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी एक डिंगी सेल्स में, यानी डिंगी मतलब लो रूम मतलब डार्क रूम, डिंगी सेल्स यानी मतलब जो डार्क है वो डिंगी है और जो सेल्स है वो रूम्स के लिए बोला गया है. जो डिंगी सेल्स में छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस आग के काम को करते हैं. ठीक है, और विद द हाई टेम्परेचर, और इसके अंदर ना एयर है ना लाइट है, और वो छोटे छोटे बच्चे सब के सब लगे हुए हैं उस काम में करने के लिए, जो कि एक सबसे बड़ी बात है कि एक रूल है कि जो बच्चों को तो ऐसे इसमें हाई टेम्परेचर में काम करने भी नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो जो हमारी राइटर है वो देखती है और सुनती है इस सब के बारे में कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाई फर्नेसिस पे काम करते हैं. ठीक है, फिर जो मुकेश है वो बोलता है कि और राइटर को कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए. तो फिर जो हमारी एनिस जंग है वो इसके लिए तैयार हो जाती हैं और वो उस छोटी छोटी लेन से उसके घर की तरफ चलते हैं. तो वो देखती हैं कि वहाँ पे बहुत बैड स्मेल आ रही है आसपास के एरियाज़ में. ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो कि बहुत मतलब बहुत बेकार तरीके से लगे हुए हैं, गली भी आड़ी टेढ़ी हैं. ठीक है, फिर वो जाते हैं तो वो देखते हैं एक छोटा सा घर है. ठीक है, जो कि बहुत बैड तरीके से सजाया हुआ है, उसका डोर टूटा हुआ है, ब्रोकन वॉल्स हैं. ठीक है, और वो उसके आगे आके रुक जाते हैं. फिर क्या होता है, मुकेश उसका जो मतलब डोर होता है
उस पर किक करता है तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो फिर वो जो राइटर है एनी जंग वो देखती हैं कि वहाँ पे जाके ना एक मतलब एक साउंड आ रहा है, जो कि वो साउंड है वो है खाना पकने का। आपने सुना होगा जब खाना पकता है तो एक साउंड आता है ना, तो खाना पकने का साउंड आ रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग्स, वहाँ पे एक बड़ी बड़ी प्लाटर्स रखी हैं। प्लाटर्स होती हैं जो बड़ी बड़ी प्लेट होती हैं, वो प्लाटर्स होती हैं। जो स्पिनच है वो मतलब एक उस पर रखा हुआ है वुड के उस पर, और उस पर स्पिनच बन रहा है, और छोटी छोटी चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो प्लाटर्स में रखी हुई हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एक गर्ल बैठी होती है, यानी कि एक गर्ल बैठी होती है और वो उनको देख के स्माइल करती है, और वो ज़्यादा बड़ी एज की नहीं है, वो कुछ ईयर्स ही बड़ी ही लगती है मुकेश से। सो गाइस, जो वो गर्ल है वो है मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ, ठीक है। और वो सबका खाना बना रही है, मुकेश का, मुकेश के बड़े भाई का और उनके पापा का, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा वीक है और ज़्यादा मतलब अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब वो एनी जंग उनकी तरफ देखती है तो वो उनको इस तरफ स्माइल करती है, और फिर वो दिखती है जैसे ही जो मुकेश के फादर हैं, ठीक है, और वो जो डॉटर इन लॉ है, यानी कि उनकी बहू है, ठीक है, वो जैसी देखती है कि उनके फादर इन लॉ जैसे घर में घुस रहे हैं, वो जो ब्रोकन वॉल्स के पीछे जाके अपने आप को हाइड कर लेती है, और अपना वेल यानी कि अपना घूंघट को अपने फेस के ऊपर लाती है, ठीक है। उनके यहाँ एक कस्टम है, ठीक है, और आपको पता ही होगा ये हमारे इंडिया का ही एक कस्टम है कि जो हमारे एल्डर मेल्स होते हैं उससे जो हमारी डॉटर इन लॉ होती है वो वेल करती है, यानी घूंघट करती है, ठीक है। तो इसमें एक और बात कही गई है कि जो एनी जंग है वो उसके फादर की तरफ देखती हैं, यानी कि मुकेश के फादर की तरफ देखती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पुअर लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उधर इतने वो गरीब फैमिली के हैं, लेकिन उनके यहाँ पे कस्टम अभी भी चल रहा है, ये जो घूंघट वाला है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो उसके पापा को डिस्क्राइब करती हैं मुकेश के कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उन्होंने पूरी लाइफ टाइम बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। पहले बहुत टाइम पहले वो टेलर थे, ठीक है, लेकिन फिर उनका काम जो था वो ज़्यादा नहीं चला, तो उसके बाद उन्होंने बैंगल्स मेकिंग का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी लाइफ टाइम हार्ड वर्क किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, अपना घर रेनोवेट नहीं कर पाए, बट उन्होंने बस इतना करा कि जो उन्हें आता था आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया, और उनके बच्चे भी आज वही कर रहे हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद वो उनको बताती है। फिर वो देखती हैं कि जो मुकेश की ग्रैंड माँ हैं, दादी हैं, वो भी उधर बैठी होती हैं, और वो कहती हैं कि ये तो भगवान ने ना हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है कि यहाँ पे मतलब हमारे जो परिवार में सबको गॉड गिफ्ट मिलता है बैंगल्स आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स का, ठीक है। यानी कि उनको वो कहना चाहती हैं कि हमें भगवान ने ना यही देन दे रखी है कि तुम लोगों को बैंगल्स ही बनाना है ज़िंदगी भर, ठीक है, ये तो हमारी किस्मत में ही है, ये कर्मा है हमारे लिए, ठीक है, वो ऐसा बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद ना वहाँ पे एक सविता नाम की एक लड़की बैठी होती है, जो कि उधर ही ओल्ड लेडी के साथ ही बैठी होती है, और वो उनके साथ ही जो मतलब बैंगल्स मेकिंग का काम कर रही होती है, ठीक है। फिर वो उसको देखती हैं, और वो देखती हैं कि उसने बड़ा फेडेड सी एक पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है, और वो बैंगल्स मेकिंग का काम कर रही है, वो ज़्यादा एज में नहीं है। तो वो सोचती हैं उसे देख के कि इसको क्या पता कि जो ये बना रही है वो हमारे इंडिया का एक ट्रेडिशनल है, ठीक है, बैंगल्स की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारी इंडियंस वुमेन के सुहाग के लिए। तो वो कहती हैं कि उसको क्या पता कि वो क्या बना रही है। फिर वो उसको देख के कहती है कि एक दिन जब वो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये अपना जब इसके फेस पे एक रेड वेल आ जाएगा, ठीक है, रेड कलर की इसके मतलब रिस्ट पे बैंगल्स होंगी, हैना मेहंदी होएगी, ठीक है, उस दिन इसे पता चलेगा कि मैं क्या करती थी, मैं क्या बनाती थी, ठीक है। ये उसके लिए, सविता के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो वहाँ पे वही जो उसकी ग्रैंड माँ है वो बोलती हैं कि हमने मतलब कितने बरस हो गए मैंने सैर भर खाना भी नहीं खाया। तो वो एक वर्ड यूज़ करती हैं सैर, ठीक है, SER। सो गाइस, जो ये सैर वो यूज़ करती हैं, ये एक यूनिट है जो मेज़र करती है वेट को, ठीक है।
यूनिट ऑफ मेजर वेट, यानी कि वो अपने वहाँ की सिचुएशन बता रही हैं कि कितना टाइम हो चुका है, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया है एक टाइम का। ठीक है, वो अपनी पॉवर्टी बता रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब वो जो हैं वो फैमिली से हैं, मतलब कि उनको इतना टाइम हो चुका है। यानी कि वो बताना चाहती हैं कि जो ये बैंगल्स ऑफ मेकिंग का काम है वो इतने टाइम से करते आ रहे हैं कि उनके फोर फादर्स भी करते हुए आ रहे हैं, बट आज तक वो इतना पैसे भी नहीं कमा पाए कि हम ना पेट भर के खाना खा सकें। ठीक है, सो गाइज वन थिंग इज़ मोर कि वहाँ पे जो ऐसी परवरिश कर रहे हैं ना बच्चों की, तो वो उनको कभी सोचने नहीं देते किसी काम को करने के लिए। वो हमेशा थोड़े से ही बच्चा बड़ा होता है उसको बैंगल्स मेकिंग के काम में डाल देते हैं। वो कभी अपनी ड्रीम को ही नहीं ला पाता कि मैं कुछ इसके बदले भी कर सकता हूँ। वो उसको इन्हीं चीज़ों में सिखा देते हैं और वो बच्चा वही करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर वो एक चीज़ और बोलते हैं कि जो हम कभी कुछ करना भी चाहें ना तो हम वो कर भी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ड्स। तो वो टू वर्ड्स का नाम लेती हैं। एक वर्ड्स तो ये जो बैंगल्स मेकिंग फिरोज़ाबाद का है, और सेकंड वर्ड जो उन्होंने रिच फैमिली और रिच मैंस के लिए यूज़ करा है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, पुलिसमैन्स हैं, और जो भी ये मतलब जो लोग हैं यानी कि साहूकार्स हैं, वो लोग कभी इन्हें करने ही नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब वो उनको इतना मतलब उनसे पैसे लेते हैं, उनको मतलब सोचते हैं कि ये लोग थोड़े गरीब ही रहें। ठीक है, और वो इसके बदले में इनको सिर्फ राशन प्रोवाइड कर जाते हैं और बदले में इनसे वोट लेते हैं। ठीक है, फिर जो एक और थिंग है कि वहाँ पे जो साइड में ही वहाँ पे जो मतलब एल्डर्स यंग बॉयज़ होते हैं, तो वो उनसे बोलती हैं कि तुम कभी कुछ और काम शुरू क्यों नहीं करते, तुम अपना मतलब एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो। ठीक है, उन्होंने वर्ड यूज़ भी करा है कोऑपरेटिव। ठीक है, यानी कि अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हो, कुछ और काम क्यों नहीं करते हो, इसके विरोध में क्यों नहीं बोलते हो। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने भी इसके लिए विरोध किया था, बट दे ऑल्सो फेल्ड। ठीक है, और हमें यकीन है कि हम भी फेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो रिच मैन्स हैं वो हमें करने ही नहीं देंगे ये काम। वो सोचते हैं कि वो इसी गरीबी में जिएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, जब वो ये सब देखती हैं कंडीशंस की वहाँ के बच्चों की ऐसी है और वो लोग इतने गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि जो मुकेश का ड्रीम है वो उनसे काफ़ी अलग है। वो उसको चीयर करती हैं, यानी वो बहुत हैप्पी होती हैं, उसे अप्रिशिएट करती हैं इस ड्रीम के लिए कि वहाँ पे तो सारे ऐसे हैं कि मतलब इस बैंगल्स ऑफ मेकिंग के काम में ही लगे हुए हैं, लेकिन मुकेश का जो ड्रीम है वो इन सब से हटके है। वो कुछ सोच तो रहा है करने की लाइफ में, भले ही वो पूरा हो या ना हो, बट एक ड्रीम तो है उसका कि वो कुछ कर सकता है, वो कुछ करना चाहता है इन सब से अलग हटके। तो उस चीज़ से अप्रिशिएट होती हैं और वो उसको फिर बोलती हैं, मुकेश क्या तुम कभी एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है इस बात को सुन के, क्योंकि उसको एरोप्लेन के बारे में कुछ नहीं पता होता, और वो अपना जो फेस है उसको डाउन करता है अर्थ की तरफ, और फिर वो मरमर करता है, यानी कि बड़बड़ाता है और बोलता है नो, मैं नहीं चाहता उड़ाना। ठीक है, और वो उसको इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, इसलिए बड़ा वो फील करता है इस बात को। ठीक है, फिर वो जो राइटर है एनिस जंग, वो बोलती हैं कि मतलब इसने कभी नहीं देखा एरोप्लेन, तो इसको ना इस बारे में ये बात करना चाहता है, ना इसको कुछ पता है, लेकिन इसने हमेशा कार देखी है जो उसकी स्ट्रीट्स में इधर से उधर जाती रहती हैं, तो इसके मन में आया है कि मैं कार चलाऊँ, ठीक है, और एक मोटर मैकेनिक बन जाऊँ। ये बताई गई है, वो ये बताई गई है कि ये जो रिच मैन है, पॉलिटिशियंस हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, इनका जीवन किस तरीके से वो नष्ट कर रहे हैं। मतलब वो उनको कुछ बनने नहीं देना चाहते हैं, उनको कोई जॉब्स नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमेशा इस पॉवर्टी में ही रहें और वो कभी आगे बढ़ ही ना सकें। ठीक है, वो एक उनके साथ सिर्फ एक बायस कर रहे हैं, यानी भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ राशन देते हैं और बदले में उनसे वोट्स लेते हैं। इसके बजाय वो लोग उनके साथ कुछ नहीं करते हैं, उनको कोई प्रिविलेज नहीं देते हैं। ठीक है, उनकी जब वो बड़े भी हो जाते हैं इस फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर में काम करते करते, तो वो अडल्ट होते होते उनकी जो वो मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा से इस टेम्परेचर में काम करने की वजह से वो लोग सन रेज़ को कभी मतलब उससे मतलब वो नहीं हो पाते कंफर्टेबल, और इस वजह से ही जब वो अडल्ट होते हैं यानी 18 ईयर्स के होते हैं तब तक वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज़ एंड ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, ओके,
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो. And one thing is more, the important question of this chapter given in the description box, please check it out. Thank you.